हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। बेटा, जो हमारा चल रहा था सीयूटी का न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जो हमने कल बेटा खत्म किया है वो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म किया है। आज का जो हमारा न्यू लेक्चर्स है वो लेक्चर्स है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज एक्चुअली परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहले आपको वो मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। जैसे कि मैंने माना आपसे कि आपसे लोगों से कहा कि भैया किसी भी आपके मार्केट में या किसी बुक्स का आपको उसकी टोटल अमाउंट का 5% निकालना है। आपको कितना निकालना है? टोटल अमाउंट का 5% निकालना है। अब 5% निकालना है आपको टोटल अमाउंट का, तो क्या हो जाएगा आपके पास? मान लीजिए आपके पास, मैंने आपसे बोला कि कोई बुक है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 200 रुपीज है, और मुझे आपसे बोला गया कि इसके फाइंड द 5% ऑफ। अब बोला जा रहा है कि इसकी टोटल बुक्स का जो दो आपके 200 रुपीज है, उसका क्या करना है, 5% ऑफ पे आपको सेल करनी है बुक। 5% ऑफ पे उसकी सेल करनी है। तो 5% निकालें कैसे, मुझे ये मालूम चलना चाहिए कि निकालते कैसे हैं। कि जब भी कोई आपके पास टोटल अमाउंट हो, टोटल अमाउंट इंटू परसेंटेज अपॉन 100, तो कितना होगा टोटल अमाउंट यहाँ पे? 200 इंटू 5 अपॉन 10। तो कितना आ गया? 10 रुपीज। अब 10 रुपीज आ गया और आपको बोला है 10 रुपीज में क्या करना है, 5% ऑफ करना है। जो टोटल अमाउंट है 200 माइनस 10 इक्वल टू 190 अमाउंट। इतना हो जाएगा चीजों को। तो मतलब आपको परसेंटेज निकालने के लिए आपको निकालो टोटल अमाउंट इंटू परसेंटाइल अपॉन 100। किसी भी नंबर का आपको परसेंटेज निकालना हो तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 16.5% निकालना है आपको। कितना निकालना है आपके पास यहाँ पे? 100 का 16.5%। आपसे मैंने बोला गया कि चलिए भैया, आपको कोई भी आपके पास मार्केट में टी शर्ट है, और वहां ऑफ चल रहा है। टी शर्ट की मान लीजिए यहाँ पे टी शर्ट टी शर्ट 200 रुपीज की टी शर्ट यहाँ पे, ठीक। 200 रुपीज की टी शर्ट यहाँ पे, और आपसे बोला गया कि ऑफ है इसमें कितना? ऑफ 30%। 30% ऑफ है और उस पर सेल करना है चीजों को। 30% ऑफ पे करना है आपको। तो इसका 30% कितना हो जाएगा? तो निकालिए यहाँ पे 30%, तो कितना हो? 200 इंटू 30 अपॉन प्राइस अपॉन 100, कैंसल आउट 60 रुपीज। 60 रुपीज हो गया। मतलब कितना हो गया आपके पास की जो टोटल जो सेट का जो कॉस्ट है वो 200 है, और आपसे बोला जा रहा है कि आपको 30% ऑफ पे इसको सेल करना है। जब सेल करना है आपके पास तो कितना हो जाएगा इसके आपके पास? सेलिंग पॉइंट, सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 200 माइनस 60 अपॉन 140 रुपए की आपके पास इसको बेचना होगा आपके पास इसका चीजों को, ठीक। इतना आप यहाँ पे कर सकते हैं चीजों को। ये चीज यहाँ पे पूछा जाएगा चीजों को। तो बस यही चीज होता है कि परसेंटाइल होता क्या है। मैंने परसेंटाइल बता दिया आपके पास, और इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं आपके पास। इसके क्या होते हैं? कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए चीजों को, कितना 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 परसेंटाइल होता है चीजों को यहाँ पे, ठीक। दूसरी परसेंट आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंस फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें बताया आपको किसके लिए? एक परसेंटाइल के लिए कि आप परसेंटेज निकालते हैं तो किसका कितना परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया बेटा? तो बेटा आप सबसे पहले करना क्या है बेटा आपको, कि परसेंटेज होती क्या है, इसके बेटा क्या आप परसेंटेज निकालते हैं, क्या मायने होते हैं। और दूसरी बात, जो भी किसी का परसेंटेज होगा पास, उसको निकालने के लिए बस आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है यहाँ पे। परसेंटेज टोटल इंटू परसेंटाइल अपॉन 100। इतना इतना ठीक। इतना आपको चीजों को यहाँ पे निकालना होगा चीजों को यहाँ पे, ठीक। इसके बाद से कुछ इसके इंपॉर्टेंस फॉर्मूले यहाँ पे, इंपॉर्टेंस फॉर्मूले लिख लेते हैं। इफ ए इनकम एक्स मोर देन बी, नंबर 1, इफ
ए इनकम X% more than B, more than B, more than B. B income is less than B income is less than that of A, बाई, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला इसका? इसका जो फॉर्मूला होगा बेटा यहाँ पे 100 इंटू एक्स अपॉन x प्लस 100 इंटू परसेंटाइल। इतना चीजों को आपसे बोला जा रहा है कि जो ए की इनकम है वो कितनी है, 20 से x% ज्यादा है। ए की इनकम क्या है, 20 से x% ज्यादा है चीजों को। जब x% ज्यादा है तो फिर बोला जा रहा है कि b इज द इनकम इज लेस देन ऑफ a बाई बी की भी इनकम आपके पास क्या है यहाँ पे, लेस देन है चीजों को यहाँ पे। तो इतना आपको मालूम चलना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। दूसरा फॉर्मूला बोला जा रहा है यहाँ पे चीजों को कि इफ ए इनकम X% less than B, B income more than that of B बाई कितना हो जाएगा, 100 माइनस इंटू एक्स, 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स परसेंटेज। ठीक, इतना हो जाएगा चीजों को यहाँ पे परसेंटेज चीजों को। बस आपको इतना मालूम चलना चाहिए। इसका थर्ड पॉइंट है कि सपोज दैट द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी इंक्रीज, the price of certain increase of commodity by R%, and expenditure is the commodity remain same, and expenditure commodity are same, then the reduction of percentage, then reducing of percentage is equal to R upon 100 plus R into 100। ठीक, इस प्रकार से जब अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपसे बोल रहा है कि प्राइस ऑफ कंजप्शन सर्टेन इंक्रीज ऑफ कमोडिटी, कोई भी प्राइस है आपका रैंडमली वो इंक्रीज हो जाता है तो इसके एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है आपसे सेम रहता है चीजों को, यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम रहता है। तो रिडक्शन ऑफ द परसेंटेज बताना है आपके पास कि परसेंटेज कितनी रिडक्शन यहाँ पे हो रही है, तो R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100 हो जाएगा इसका परसेंटाइल। और जब आपसे बोला जाए कि इफ ए इनकम इज X मोर देन B, किसी ए की इनकम है जो X गुना बढ़ जाती है B की अपेक्षा, तो B की इनकम इज लेस देन A, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स परसेंटाइल। इसी प्रकार आपसे सेकंड वाला बोला जाता है कि इफ ए इज द इनकम एक्स इज लेस देन बी, जो ए की इनकम है वो क्या है बी से कम है, तो बी की इनकम मोर देन दैट बी बाई द 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू परसेंटाइल चीजों को।
इतना आपको यहाँ पे निकल आएगा चीजों को यहाँ पे। ठीक, अब एक सवाल देखते हैं चीजों को। लीजिए, अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 40%। कोई आपके पास एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल है, जो कितना लिया मैंने रेक्टेंगल की लेंथ x ले ली और विड्थ इसकी y ले ली यहाँ पे, और आपसे बोला क्या जा रहा है यहाँ पे कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 40% एंड डेप्थ इज द डिक्रीज 30%। द चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पास, द चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पास। इतना पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या इसका होगा चीजों को यहाँ पे। ठीक, जब भी इस प्रकार से कोई सवाल है आपके पास, जब भी इस प्रकार कोई सवाल हो यहाँ पे कि जो चेंजेस करने वाला हो आपके पास, यहाँ पे कोई बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो मैंने आपको रेशनल प्रोपोर्शनल में एक सवाल बताया हुआ था कि जब भी आपके पास है ना, एक तो इसको दो टाइप से कर सकते हैं। पहली बात तो आप इसका ले लीजिए कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, इसका एरिया कितना है यहाँ पे चीजों को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया यहाँ पे x इंटू वाई। अब आपसे बोला गया कि 40% इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपके पास है कितना हो रहा है यहाँ पे 40%, तो इतना आपके पास बोला जा रहा है यहाँ पे x प्लस x4/100, इतना इंक्रीज हो जा रहा है इसकी, तो लेंथ हो जाएगी इंक्रीजिंग लेंथ, लेंथ डेप्थ कितनी हो रही है इसकी, डिक्रीज हो रही है, तो y माइनस वाई इंटू 30/100, ये कितने की डेप्थ हो जाएगी चीजों को। बस अब इसका निकाल लीजिए और इसके बराबर कर दीजिए तो परसेंटेज निकल आएगा। या फिर इसके जो सेकंड मेथड होता है यहाँ पे, सेकंड मेथड, जब भी आपको किसी भी रेक्टेंगल की या किसी भी आपके पास एरिया का आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालना होता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है यहाँ पे, तो हो जाता है आपके पास x इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एरिया, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इतना ये प्लस माइनस हो जाता है। ठीक, अभी क्या है यहाँ पे बोल रहा है आपके पास कि चेंजन एरिया, चेंजन एरिया के पास, जब चेंजन एरिया की बात चल रही है चीजों के यहाँ पे, तो कितना कितना हो जाएगा आपको खुद मालूम चलना चाहिए। यहाँ पे जब चेंजन एरिया की बात चल रही है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे चीजों को, यहाँ पे 40 माइनस 30 माइनस 40 इंटू 30 अपॉन 100, 1 2 3 4 कैंसिल आउट। यहाँ कितना हो जाएगा चीजों को, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 10 माइनस 12, एक किसका निकला यहाँ पे माइनस 20, मतलब क्या हो रहा है 2% डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, 2% यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है चीजों। यही कि पॉजिटिव में आ जाता तो एक इंक्रीमेंट हो जाता, वो क्या हो जाता है यहाँ पे, वो इंक्रीमेंट हो जाता चीजों को यहाँ पे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर 2% यहाँ पर डिक्रीज। आप इस मेथड से लगा सकते हैं या इस मेथड से लगा सकते हैं चीजों को, आप पे डिपेंड करता है कि आपको लगाना कैसे चीजों को। आप ऐसे भी कर सकते हैं जो नॉर्मली हर बच्चा करता है चीजों को, आप इस मेथड से यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक, मैं आपको दोबारा से लिख देता हूं फॉर्मूलों को। ठीक, इस प्रकार से आप इस चीज को यूज कर सकते हैं बेटा। तो आपसे बस यही पूछा गया था कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, पास यहाँ पे द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय द 40%। अब आपसे बोला गया था यही आपके पास रेक्टेंगल की लेंथ होती है, इससे आपसे बोला गया 40% इंक्रीज हो रही, और इसकी जो डेप्थ है वो क्या हो रही है आपके पास 30% यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। मान लीजिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 100% है तो कितना बची आपके पास, 100% थी तो कितना बची आपके पास 40% के, मतलब 140 हो गया, और ये कितना हो गया यहाँ पे, ये कितनी होगी चीजों यहाँ पे 30% लेस हो रही थी यहाँ पे, तो कितना बचा यहाँ पे, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग 140%, और कितना हो गया यहाँ पे
70%। ठीक है, निकाल लीजिए, तब भी तो डिवाइड करके आपको कितना आ रहा है यहाँ पे चीजों को, उतनी तो आ रहा है चीजों को यहाँ पे। ठीक, 2% ही आपके पास चीजों को। ठीक, 2% डिक्रीज कर रही चीजों को। ये देखिए यहाँ पे इतना समझ में बेटा आया कि नहीं आया? सेशन बेटा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बेटा यहाँ पे चीजों को, है ना, लाइक पसंद आ रहा है तो। ठीक, हाँ, इस सवाल को पढ़िए आप पहले, क्या बोल रहा है सवाल आपसे, फिर मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे सवाल बोल क्या रहा है। पढ़िए पहले तो सवाल को आपको। आपसे बोलेगा कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स इन ए गवर्नमेंट एडेड स्कूल, in a government aided school 3:2, 20% of boy and 25% girls are not a scholarship holder। आपसे बोला जा रहा है कि कितने कितने बॉय आपके पास, बोला जा रहा है बॉय मान लीजिए आपके पास, मैंने मान ला, मुझे दिखाई दे रहा है यहां से चीजों को, द रेशियो ऑफ द नंबर इन बॉय एंड गर्ल्स इज द गवर्नमेंट एडेड स्कूल, और आपसे बोला है 3:3 कितना है, 2 है। मान लीजिए यहाँ पे क्या 100% आपके पास बच्चे हैं और 60% यहाँ पे बॉय हैं और 40% यहाँ पे क्या है, गर्ल्स हैं आपके पास, क्योंकि आपसे जो बोला जा रहा है उसकी जो रेशियो वो 3:2 है आपके पास चीजों को, यहाँ पे 3:2 है आपके पास। अब उसमें बोला जा रहा है कि 20% बॉय एंड 25% गर्ल्स आर नॉट ए स्कॉलरशिप होल्डर, वो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर द स्कॉलरशिप होल्डर, तो परसेंटेज निकालनी है कि कितने परसेंटेज यहाँ पे होगी चीजों को यहाँ पे। ठीक, और दूसरी बात क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे, एक सरकारी स्कूल सहायता प्राप्त स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो 20% आपके पास यहाँ पे क्या है, लड़के हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कि 20% जो लड़के हैं यहाँ पे वो कितने आपके पास, नॉट स्कॉलरशिप, तो 80% बेटा कितने हो जाएंगे यहाँ पे, स्कॉलरशिप वाले लड़के हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। रेशियो boy and girls and girls 3x/2x 3x/2x। देखते जाइए बेटा, यहाँ पे बहुत सिंपल चीजों को आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, विदाउट पेन उठाए हुए भी सोच के ही कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक ना, तो कितना हो गया आपके पास, इतना। और आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि 80% स्कॉलरशिप होल्डर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 75% स्कॉलरशिप होल्डर। ठीक ना, जब आपके पास यहाँ पे तो कितना हो, यहाँ पे जब 75% आपके पास लड़कियां हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं और 80% यहाँ पे क्या है, लड़के हैं जो क्या है यहाँ पे स्कॉलरशिप होल्डर है चीजों को यहाँ पे। तो बस आपको बताना है कि कितना आपके पास टोटल अमाउंट होगा। तो लीजिए यहाँ पे 80 × 3x प्लस 25 × 2x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x × 240 प्लस 50%, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जोड़िए यहाँ पे x इतना अपॉन 100, तो परसेंटाइल निकला कितना यहाँ पे 2.9x 2.9x के पास 2.9x 75 सॉरी 75 है, सॉरी कहीं ना कहीं दिक्कत तो हुई थी, 75। तो कितना हो जाएगा चीज़ों को यहाँ पे अब 24 8 24x परसेंटाइल प्लस 75 मतलब 150
150 इंटू एक्स अपॉन 100, तो कितना हो गया 100 इंटू एक्स 390 एक्स, एक कैंसिल आउट, तो 3.9 एक्स। इतना आ गया आपके पास यहाँ पे जो स्कॉलरशिप होल्डर है, यहाँ पे स्कॉलरशिप होल्डर। अब निकालना क्या, टोटल स्टूडेंट निकालने हैं। तो बस बेटा आज जब टोटल स्टूडेंट निकालने हैं तो बस निकल आया चीजों के यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट तो कितना होगा 3.9 इंटू एक्स अपॉन 5x इंटू 100, इतना 20%। ठीक है, कैंसिल आउट, x 0 यहाँ पे। तो कितना आया मेरे पास यहाँ पे चीजों को, यहाँ पे आपके पास आया यहाँ पे 78 स्टूडेंट यहाँ पे चीजों को, कितने यहाँ पे 78 स्टूडेंट। ठीक, कितना गया यहाँ पे 78 स्टूडेंट। आपके ऑप्शन क्या कहते हैं यहाँ पे 78% यहाँ पे। ठीक, 78% यहाँ पे। बस आपसे यही पूछा जा रहा था, द रेशियो ऑफ द नंबर बॉय एंड गर्ल्स ऑफ द गवर्नमेंट एडेड स्कूल 3:2 के पास 20% ऑफ द बॉय, 20% ऑफ द बॉय एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर नॉट ए स्कॉलरशिप पास। ठीक, नॉट ए स्कॉलरशिप पास। तो हमने निकाल लिया, पहले किसके निकाल लिए, जो मेरे पास स्कॉलरशिप में है पहले मैंने उसको निकाल लिया चीजों को, यहाँ पे जो स्कॉलरशिप में है पहले मैंने उसको निकाल लिया यहाँ पे। तो निकालने का कितना है 3.9 एक्स परसेंटेज आया यहाँ पे चीजों को, मैंने टोटल परसेंटेज निकाल लिया यहाँ पे। तो कितना इतना अपॉन टोटल इंटू 100 तो कितना निकला यहाँ पे 78% चीजों का यहाँ पे। ठीक, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको यह साथ साथ लिखते जाइएगा पास। हाँ, लेकिन आपसे बस एक ही वो आपसे बात करनी है कि आप लोग शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि इस सवाल है बहुत अच्छे सवाल है चीजों को आपके पास, जो आपको बेसिक से आपका 0 टू क्या हायर ऑर्डर के लिए इंक्रीज करता है चीजों को। हम सवाल ऐसे ही रखे गए हम वहां पे कि आपका 0 टू हायर ऑर्डर हो, यहाँ पे 0 टू 100%। यही, ये नहीं होना चाहिए कि आप 100% से 0 को ले आए उसको, पहले यहां से उठाओ और यहां से उससे किसको ले जाइए चीजों को। यहाँ पे द बोला जा रहा है द साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज, द साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 10% एंड द फाइंड द परसेंटेज ऑफ द डज नॉट एरिया इंक्रीज। बताइए आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर है आपके पास, यही चीज तो आपके पास है यहाँ पे, और आपसे स्क्वायर बोला क्या जा रहा है चीजों को आपके पास कि 10% इंक्रीज कर रहा है वो चीजों को। यहाँ पे कितना कर रहा है, यहाँ पे 10% इंक्रीज कर रहा है चीजों को। यहाँ पे 10% इंक्रीज कर रहा है तो भैया पहले कितना है यहाँ पे एक्स है, और 10% इंक्रीज करना है तो कितना हो जाएगा चीजों को, बताइए। एक फुद्दा फैक्स हो जाएगा पर चीजों को पूरा तो आपके पास है ना, उसका बस निकाल लेंगे यहाँ पे चीजों को। तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे, कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा 21% आ जाएगा वो चीजों को। ये से नो, ये से नो। देखिए आपसे बोला क्या जा रहा है यहाँ पे चीजों को कि पहले जो आपके स्क्वायर है वो मान लीजिए लेट स्क्वायर लेंथ एक्स है। तो स्क्वायर बनाया बेटा मैंने यहाँ पे, ए बी एक्स, ए बी एक्स, ए बी एक्स और ए बी एक्स। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसका हम 10% इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज 10% लेंथ। तो बेटा कितना है x प्लस 10% इंटू एक्स अपन 100। तो बेटा कितना हो गया चीजों को यहाँ पे 110 एक्स अपन 100 है ना, यही हो गया। चलिए जब आप निकालेंगे बेटा इसका यहाँ पे एरिया, एरिया बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास जो पहले है तो x अपॉन 100 इंटू स्क्वायर
अब पहले बेटा कितना बढ़ गया यहाँ पे 120 1x², यही तो गया अपन 100। तो बेटा पहले कितना था आपके पास 100% था ना, पहले तो 100% था। अब बड़ा कितना आपके पास ओनली, बड़ा कितना बेटा यहाँ पे देखो 21%। बड़ा कितना बेटा यहाँ पे 21%। एक तो बेटा आपका इस मेथड से लगा सकते हैं कि डायरेक्टली बेटा हर बच्चा यहाँ पे यूज करता है चीजों को, जो हर बच्चा यहाँ पे यूज करता है चीजों को। और दूसरा बेटा मेथड इसका और है, देखिए आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। आपसे बोला जा रहा है कि एक साइड है जिसका इंक्रीज कर रहा है क्या, एयर, आपका जिसका एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो 10% हमने इसके यहाँ पे इंक्रीज कर दी। तो मैंने 10 लेंथ ली, इसकी बेटा एक्स ले ली, और यहाँ से मैंने 10% यहाँ पे इंक्रीज कर दी आपके पास। जब इंक्रीज कर दी बेटा यहाँ पर चीजों को, तो क्या हुआ कि जो इंक्रीज लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 110, 110 हो जाएगी चीजों को बेटा यहाँ पे चीजों को। और जब बेटा हम इसके स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा चीजों को यहाँ पे, इतने इस प्रकार से, ठीक। बट 2100 अपन 100 इंटू x² इंटू 100, ठीक बेटा। तो इस प्रकार से आपका निकल आया चीजों को। तो पहले कितना था बेटा 100%, और आपके बेटा बड़ा यहाँ पे 21%। एक तो बेटा ये वाला फॉर्मूला है, ये मेथड है जो आपको यहाँ पे करना है। इसका सेकंड मेथड देखिए यहाँ पे, मेथड जिसका बेटा सेकंड मेथड होगा वो क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज एरिया ऑफ स्क्वायर 2x प्लस x² अपॉन 100, इतना। ये बेटा फॉर्मूला होता है जब भी बेटा आपको x² निकालने हो बेटा पास यहाँ पे, तो आप इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं चीजों को। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका यूज आप कर सकते हैं चीजों को। तो देखिए यहाँ पे बड़ा कितना है बेटा उसका x बटा, तो 2 इंटू 10 प्लस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 100, तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 100 अपॉन 100, तो 1 हो जाएगा बेटा यहाँ पे चीजों को। तो 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21%, ठीक बेटा। इससे भी बेटा कितना निकला आपका 21% निकला आपके पास। ये बेटा सिंपल फॉर्मूला होता है जो डायरेक्टली बेटा आपको इसको याद करना है, और इसको ये आपको याद रखना भी है चीजों को। ये सिंपल फॉर्मूला होता है, वो क्या है बेटा कि वो आपका प्रॉपर मेथड है, वो प्रॉपर मेथड है कि हाँ जब किसी से नहीं लगे तो आप उस मेथड के यहाँ पे यूज कर सकते हैं चीजों को। लेकिन वो क्या है बेटा लेंदी है। आप बेटा इसको देखिए, आपको देखिए यहाँ पे जब 10% बढ़ा रहे हो आप, तो आप खुद समझ कीजिए कि यहाँ पे ओनली बेटा 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड लगेगा कि यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई 20, और यहाँ पे स्क्वायर कितना 1, तो सीधा यहाँ बेटा लगेगा आपको ओनली 1 सेकंड, वहां लग सकता है बेटा आपको 1 मिनट। तो बेटा 60 सेकंड की बेटा बचत है इसमें, 60 सेकंड की बचत है। तो सबसे पहले बेटा आपको इन बेटा फॉर्मूलों को याद रखना है चीजों को, और याद करना भी है चीजों को यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है बेटा कि आप चीजों को नहीं कर सकते। आप बेटा डेली बेटा क्लास को देखिए, डेली बेटा क्लास में कंटिन्यू रहिए, आप अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं चीजों को, आप अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। क्योंकि बेटा आप इंप्रूवमेंट कब आता है, जब आप किसी चीज को कंटिन्यू काम करते हो। कभी बेटा आपने कुआं देखा है, कुएं बेटा एक ठीक पटा डाला होता है जिससे बेटा पानी को बाहर निकालते हैं। एक बेटा नया पट को डाल के आइए, और बेटा उस पे 1 साल रस्सी घिसने दीजिए बेटा, बस वहां पे एक रस्सी, बेटा कोई भी पत्थर का हो और चाहे बेटा लकड़ी का हो, तो बेटा वहां पे क्या हो जाता है, एक प्रकार का यहाँ पे ऐसा होल हो जाता है चीजों को, यहाँ से पटा जाते जाते बेटा यहाँ चीजों को रस्सी बार बार। तो क्या होता है कि बेटा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है चीजों को, जो चीजों पे क्या होता है यहाँ पे प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आपकी बेटा जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप उतना अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं चीजों को, परफॉर्मेंस दे सकते हैं चीजों को, यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आपको जब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है बेटा यहाँ चीजों को, तो आपको बेटा मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक वर्डिंग होता है बेटा मोर प्रैक्टिस बेटा मोर लकीयर, ठीक ना। तो डिपेंड ये करता है आपके पास, ऐसा नहीं बेटा कि एक दिन सवाल लगाए और दूसरे दिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम सब कर लेंगे। सवालों को देखिए मत आप, सवालों को साथ साथ लगाइए बीच, आपको सवालों के साथ साथ लगाइए भी, तभी आपकी बेटा क्या होगी परफॉर्मेंस बेटर आ सकती है बेटा चीजों को। यहाँ पर परफॉर्मेंस बेटा यहाँ पे क्या सकती है आपकी बेटर हो सकती है चीजों को, ठीक बेटा इतना।
तो बेटा इस सवाल को बस इंक्रीज द एरिया ऑफ बेटा स्क्वायर 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, इसको आप यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं चीजों को। ठीक बेटा, नेक्स्ट सवाल बेटा देखिए यहाँ पे आप बेटा दोनों सवालों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो बेटा आपका फर्स्ट मेथड था जो नॉर्मल बच्चे करते हैं, और ये आपका ओनली थोड़ी ट्रिक थी बेटा पास 1 सेकंड बनाने के लिए, तो आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें तो यार आप पेन भी नहीं उठाएंगे ना तब भी हो जाएगा चीजों को, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हाँ, ये पढ़े, आप सवाल पढ़िए, आपके पास ओनली 10 सेकंड, सवाल को आप पढ़िए यहाँ पे चीजों को। आपसे बोला जा रहा है ए नंबर ऑफ इंक्रीज बाई 137/2% ऑफ द इंक्रीज 30%। जब आप इतना नंबर बढ़ाते हो द नंबर, तो नंबर क्या होगा आपको बताना है, बस सिंपल सा करना है। 137.5 इंटू एक्स इंटू 33 इंटू 33। आपको वो परसेंटेज है बेटा यहाँ चीज़ों को, तो आपको पता ही है, मालूम है यहाँ पे चीज़ों को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है 33 इंटू 100 अपॉन 137 इंटू 100 10%। चलिए 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 फते 35, 5 बचा 5। ठीक, तो ये बचा, अब 5 से आप फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे। 5 25, 5 25, 5 दूनी 20। ठीक है, 5 25, 25 को और 11, 11 3 जा 3, 4 3 12, 12 3 24। आंसर खत्म बेटा। कितना है यहाँ पे बेटा पास ओनली 24। आपसे बोला जा रहा है कि एक संख्या में बेटा पास, एक संख्या में 137/2% की बेटा वृद्धि हुई है, तो बताइए बेटा कि संख्या क्या होगी। मैंने संख्या बेटा क्या ले ली बेटा यहाँ पे एक्स ले ली, और डाइट बेटा बोला गया कि जो इसका इंक्रीमेंट हो रहा है कितना हो रहा है यहाँ पे 33% हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है 33% यहाँ पे हो रहा है चीजों को। तो बस आपको एक्स की वैल्यू यहाँ निकालनी है, आप बेटा यहाँ से निकाल सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक, इतना आपका बस सिंपल सा बेटा चीजों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा तरीका है बेटा जो आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है चीजों को अपने आप में। नेक्स्ट सवाल बेटा देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल बेटा आपसे बेटा बोला क्या जा रहा है, इसकी तो याद आधी फ्लाइट कटी हुई है। हाँ, सवाल को बेटा पढ़िए आप, ओनली 5-10 सेकंड दे रखा हूँ बेटा मैं आपको, सवाल को पढ़िए। सवाल आपसे बेटा पूछ क्या रहा है, पहले सवाल को लगाइए। बेटा देखो जिसकी इतनी थ्योरी थी मैंने थ्योरी बता दिया, परसेंटेज में बेटा जितने ज्यादा आप सवाल लगाएंगे उतना बेटा आपका माइंड शार्प होगा, और बेटा आपके हाथ बेटा उतने ज्यादा शार्प होंगे चीजों को। ठीक ना, तो आप सवालों पे पहले फोकस कीजिए बेटा, क्या आपका सवाल बोल रहा है। बेटा सीयूईटी बेटा पास के क्या है, ए न्यूमेरिकल बेटा एनालिसिस चल रहा है चीजों को, और ओनली अब बेटा क्या होगा जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनके बेटा कुछ हमको थ्योरी करनी है, और बेटा मैक्सिमम हमको पी बाई क्यू ही बेटा यहाँ पे लगाने हैं चीजों को, पी बाई क्यू ही लगाने हैं बेटा। ठीक ना, अभी तो बेटा मेरे पास इसमें से 40 सवाल हैं पीपीटी में, 40 लगाने हैं बेटा। इसके बाद से बेटा हम इसके सारे बेटा इसके समय टाइम एंड वर्क के और रिसेंट प्रोपोर्शन के है ना, जो अभी तक टॉपिक हो चुके हैं उन टॉपिक का बेटा संडे को लगभग बेटा 100 क्वेश्चंस, लगभग 100 क्वेश्चंस उसके कराए जाएंगे बेटा पास आपके 2 घंटे के अंदर चीजों को। वो 2 घंटे की क्लास होगी आपके पास 100 क्लास क्वेश्चन। ठीक ना, आपसे बेटा क्या बोले, इन्हें बेटा मेजरिंग द साइड ऑफ एंगल्स, साइड ऑफ रेक्टेंगल देयर आर बेटा एक्सीड 5%, एक्सीड 5%, वन साइड एंड बेटा पास 2% डेफिसिट ऑन द अदर साइड। बेटा कोई रेक्टेंगल है बेटा, आपसे बोला जा रहा है कि कोई एक साइड है बेटा चीजों को, ए बी सी डी, ये एक्स है वाई है, ये एक्स है बेटा वाई है, और आपसे बेटा बोला जा रहा है कि आपने इसको बेटा इंक्रीज कर दिया।
बेटा जो भी है पहले तो आप सवाल को समझिए और फिर बेटे इसको यहाँ पे यूज कीजिए। और आपने क्या बोला यहाँ पे कि x%, बेटा इसको मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। और बेटा मैंने इसको मान लिया यहाँ पे कि 2% बेटा क्या हो गया यहाँ पे, ये डेफिसिट हो गया बेटा चीजों को यहाँ पर, और इसके बेटा y डेफिसिट हो गई, मतलब घट रही है। आपसे बोलेगा एक आयत की भुजाओं का मापने की, एक तरफ बेटा पास 5% अधिकता की गई और दूसरी तरफ बेटा क्या हो गया 2% की कमी हो गई। तो फिर क्षेत्र में त्रुटि प्रतिशत बताइए कि क्षेत्र में बेटा कितना आपका पास परसेंटेज गिरा हुआ है। मैंने अभी उस दिन आपसे क्या बताया था चीजों को बेटा पास, अभी जस्ट बेटा 1 मिनट पहले आपको बताया हुआ था मैंने यहाँ पे कि क्या इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीज करने का। मैंने आपसे बस यही मैंने आपसे बताया यहाँ पे चीजों को कि एरिया इंक्रीज एंड डिक्रीज x प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन वाई अपॉन 100। और आपसे क्या बोला जा रहा है बेटा कि 5x इक्वल टू बेटा कितना +5 और बेटा y इक्वल टू कितना -2 डायरेक्टली। और चाहे तो बेटा आप मैंने जो उस फॉर्मूले से बताया था उस फॉर्मूले से कर सकते हैं, या बेटा आप इससे मात्र 30 सेकंड के अंदर बेटा आप सवाल को लगा सकते हैं। तो बेटा हम यही सवाल को यहाँ पे यूज करेंगे, ना कि हम बेटा उसको यहाँ पे यूज हम करेंगे, हम उसको बेटा यूज नहीं करेंगे कभी भी। तो 5 × -2 + 2 अपॉन 100, ठीक है बेटा। तो कितना हो गया यहाँ पे 10 है यहाँ पे, और बेटा कितना हो गया 3 1 माइनस, ठीक है 1 - 3 बेटा यहाँ पे। तो बेटा कितना आ गया यहाँ पे 30। तो आपका बेटा आ गया 30 - 1 अपॉन 10, तो कितना आ गया 29.5 2.5 2.9 बेटा 2.9। तो कितने परसेंटेज की बेटा पास यहाँ पे हो रहा है चीजों को, यहाँ पे एरर आ रही है 2.9% की बेटा यहाँ पे अपने को। बस आपको बस इतना ध्यान करना बेटा, ये फॉर्मूला है। अब बेटा यही फॉर्मूला आपके बेटा बार बार रिपीट होंगे, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि बेटा जो फॉर्मूले हैं जब हम पीवाई क्यू करेंगे बेटा तो साथ में फॉर्मूले भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते चले जाएंगे चीजों को। बस आपसे बोला क्या गया कि इन बेटा मेजरिंग ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल देयर आर द बेटा एक्सिड 5% ऑन द साइड्स and 2% deficit on the other sides, then the error percentage of the area। एक आयत की बेटा भुजाओं को मापने में बेटा एक तरफ बेटा 5% की अधिकता और दूसरी तरफ बेटा क्या हो रहा है 2% की कमी हो रही है। फिर क्षेत्र की त्रुटि है, क्षेत्र बेटा क्या त्रुटि है चीजों को, क्षेत्र बेटा क्या त्रुटि है चीजों को, ठीक। ये चीजें यहाँ पे आई गॉट इट बेटा, इतना समझ में आ गया होगा। चैनल को बेटा लाइक सब्सक्राइब और बेटा शेयर जरूर करते रहिए बेटा, सेशन में मजा आ रहा है तो, है ना। तो यही चीजें हैं जो आपको बेटा बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे निखार सकती हैं या बना सकती हैं बेटा पास, ठीक ना। तो यही सब चीजें चल रही हैं आपको। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो क्या आपसे बोला जा रहा है, आप इस सवाल को उड़ाइए बस ओनली 10 सेकंड के अंदर बेटा पास, सवाल को उड़ाइए आप 10 सेकंड के लिए। पढ़िए सवाल को क्या बोला जा रहा है आपसे चीजों को। सवाल बेटा कुछ है नहीं है, बस सिंपल सवाल है। चलिए बेटा, इन एग्जामिनेशन 1100 बॉय एंड 900 गर्ल्स इन अपीयर, मतलब टोटल बेटा पर स्टूडेंट कितने हो गए यहाँ पे, टोटल स्टूडेंट 2000, 50% of the boy and 40% of the girls pass in examinations। 50% बॉय बेटा यहाँ पे बॉय पास, तो बेटा कितना है यहाँ पे 550, ठीक। एंड बेटा कितना 40% बेटा गर्ल्स, कितना बेटा यहाँ पे 40% बेटा गर्ल्स, 40% गर्ल्स पास। तो बेटा कितना हो गया यहाँ पे 40 × 900 अपॉन 100, 350 स्टूडेंट। कितना हो बेटा यहाँ पे 350 स्टूडेंट।
जितना हमने बेटा पढ़ा उतना बेटा हमने यहाँ पर निकाल लिया डाटा को, चीजों को। बस यही चीज होनी चाहिए कि जो भी आप डाटा पढ़ रहे हैं तो डाटा को साथ साथ लिखते चलिए। सवाल को बेटा नहीं पढ़ने साथ साथ बेटा आपको डाटा को लिखना भी होता है। फिर आपसे बोला गया द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स हु फेल्ड, कितने परसेंट बेटा कैंडिडेट यहाँ पे क्या हुए बेटा, यहाँ पे वो फेल हुए हैं बेटा। तो बेटा इन दोनों का सम कर दीजिए, यहाँ पे इन दोनों का सम कर दीजिए बेटा। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे पास स्टूडेंट, पास ऑफ टोटल स्टूडेंट कितना है बेटा चीजों को, यहाँ पे 550, 360, 0, 11, 4, 910, 900 बेटा यहाँ पे कितना हो गया 10। इतने स्टूडेंट मेरे पास बेटा यहाँ पे पास हुए हैं। मतलब बेटा टोटल स्टूडेंट कितने थे, 2000 थे, 2000 थे। तो आपसे बोला गया इतना फेल हुए बेटा पास चीजों को। तो देखिए 50% तो बेटा पास आ नहीं रहा है, 50% तो ज्यादा आ रहा है बेटा पास। बस तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चीजों को आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। सवाल लगाने की जरूरत नहीं बेटा, अब यहाँ पर चीजों को आपको अब सवाल लगाने की यहाँ पे जरूरत है नहीं है, ठीक ना। तो बेटा अब देखिए यहाँ पे ठीक। तो बेटा देखिए यहाँ पे फेल स्टूडेंट, फेल स्टूडेंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो बेटा कितना बचे यहाँ पे, 2000 में से ए बचेगा आपके पास 1090 अपॉन टोटल इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। कैंसिल आउट, निकाल लीजिए बेटा पास, ये आ गया 154.59। बेटा मुझे करना हो तो सवाल को बेटा, तो बेटा मुझे पता चल गया था कि भैया इतने तो पास ही हुए ओनली। टोटल बेटा कितना था 2000। अब 1000 से भी कम पास हुए हैं, तो ना ही 45% वाला होगा, ना ही 45.5 वाला होगा, और ना ही 50% वाला होगा। क्योंकि बेटा पास 1000 भी पास हुए होते तब भी बेटा मान लेता मैं कितना कि 50% हो सकता है। और आपसे बोला गया कि भैया फेल पास तो इतने इतने हुए पास 910, तो फेल कितने हुए 1090। तो बस 1090 बेटा क्या हो रहा था आपका 54% बेटा आ रहा था। 54.9%। परीक्षा में बेटा 1100 लड़के और लड़कियां थी बेटा पास। आपसे ही बोला गया कि एक परीक्षा के अंदर बेटा। तो इस प्रकार से आप देखिए बेटा, सवाल के साथ साथ आपको बेटा ट्रिक भी देखनी है एक बेटा, हम किसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, चीजों को यूज करना बेटा सबसे पहले आपको वहां पे आना चाहिए चीजों को यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे लगा सकते हैं चीजों को। आप बेटा इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चीजों को, और साथ साथ बेटा इसको लगाते चलिएगा बेटा चीजों को वहां पे। इस सवाल बेटा बहुत अच्छे सवाल है चीजों को आपके लिए, है ना। ऐसे सवाल बेटा आपसे पूछे जाते हैं मोस्टली, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए। बेटा इस आपके लिए 9 सवाल बेटा हो गए हैं। आपके लिए 10वां सवाल बेटा आपका होमवर्क है। 10वां सवाल आपका बेटा होमवर्क है। तो बेटा इस सवाल को आप बेटा लगाइए, चेक कीजिए, है ना। इसके बाद से बेटा जो भी हमारा होगा वो नेक्स्ट लेक्चर बेटा हमारा कल के लेक्चर में बेटा हम इस सीरीज को बेटा कंप्लीट करेंगे। और भी बेटा आपके लिए एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा लेके आएंगे, है ना। बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर बेटा करते रहिए बेटा। बस आपको बस चैनल को अच्छा लग रहा है बेटा चीजों को, तो जिससे बेटा क्या होगा कि आपके फ्रेंडों को आपको कुछ बेटा बेनिफिट यहाँ से मिलेगा चीजों को। और बेटा एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जानकारी बेटा हर बच्चे को होनी चाहिए, पहली बात तो, है ना। तो मेरे साथ साथ बेटा जो मेरी टीम है बेटा पूरी, बेटा वो आपको डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट डिफरेंट बेटा पास PYQ बेटा पास यहाँ पे MCQ बेटा PYQ, है ना। और डिफरेंट टॉपिक्स रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, वो बेटा आपको सारा सारा बेटा यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है। GS हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जो भी बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं। या फिर डोमेन बेटा मैथ हो गया, बेटा मैं ही कंप्लीट कराता हूँ। मेरे बेटा एक कलीग और है बेटा, वो साथ में हम लोग कंप्लीट कराते हैं चीज़ों को। तो बेटा यही चीज़ें हैं। आप बेटा चैनल पे आइए, चैनल के साथ साथ बेटा आप कोचिंग्स पे आइए, विजिट कीजिए, है ना। जिससे बेटा हम आपको एक सिंपली वे में एक अच्छा मटेरियल बेटा प्रोवाइड करा सकें। आपको पास सिलेक्शन लेना है बेटा तो आपको कोचिंग पे आना पड़ेगा चीजों को, ठीक। तो बेटा यही चीज होती है। थैंक यू सो मच बेटा पास वॉचिंग दिस वीडियो।